हाय फ्रेंड, तो आज फिर हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं 10th क्लास के लिए दर्पण का ये अगला वीडियो। जो पहले वाले वीडियो में हम बता दिए थे कि दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम बताए थे। और ये भी बताए थे कि जो गोलीय दर्पण है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे इस दर्पण चैप्टर को नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट पर वो सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हमारा मेन पॉइंट है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, इसके पहले हम बता दिए थे कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे, उसको सही तरीक़ा से कुछ ही समय में और आसानी ट्रिक से ये भी बता दिए थे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। क्लियर? तो आज हम बताएंगे, जो देखिए बोर्ड में देख रहे होंगे दर्पण। ठीक है, दर्पण के बारे में आप लोग जानते हैं। दर्पण का भी फिगर हम आप लोग को दिखा दिए थे कि दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। और आज हम बताएंगे दोनों दर्पण। पहले दर्पण है कि अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, आज सबसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और कैसे पहचानेंगे। तो बोर्ड में आप लोग देख सकते हैं या एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और कैसे पहचानेंगे। तो अवतल दर्पण के उपयोग आज हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए हम लिखे हैं हेडिंग कि अवतल दर्पण के उपयोग, जिसका इंग्लिश होता है यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्या लिखे हैं, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे एक नंबर पे कि अवतल दर्पण का सबसे फर्स्ट नंबर में कहाँ पे उपयोग होता है। ठीक है, आप लोग देहात में देखे होंगे या कहीं पर गए होंगे, हजाम देखे हैं ना, हजाम जिसको नाई कहते हैं, तो उनके पास एक क्या होता है, दर्पण होता है, आईना। देखे हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा आईना होता है। अब बात ये क्या, कौन सा दर्पण है, जानते हैं नहीं ना? तो आज हम बताएंगे कि वो आईना जो होता है किस दर्पण का होता है, किस तरह का वो दर्पण है। तो आईना होता है क्या, अवतल दर्पण का। तो सबसे पहले उसका मेन पहला नंबर है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, पहले उपयोग कहाँ पे करेंगे, हजामती दर्पण। देखिए हजामती दर्पण के रूप में। ठीक है, पहला उपयोग है अवतल दर्पण का किस दर्पण के रूप में जी, हजामती दर्पण के रूप में। आप चित्र में देख सकते हैं कि हजामती दर्पण किसे कहते हैं और उसे कैसे पहचानेंगे। तो देख लीजिए हजामती दर्पण का चित्र। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि अवतल दर्पण का दूसरा उपयोग कहाँ पे होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का दूसरा उपयोग कहाँ पे होता है, चलिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग आप लोग हॉस्पिटल में गए होंगे, हॉस्पिटल कभी तो गए होंगे। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो एक स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे में कोई ऐसा डॉक्टर होता है जो कान का डॉक्टर होता है ना, कोई माइंड का डॉक्टर होता है, कोई आँख का डॉक्टर होता है, कोई हृदय का डॉक्टर होता है। ऐसे बहुत ऐसे मतलब उन लोगों का भी विभाग बटा हुआ रहता है। तो इस अवतल दर्पण में हम जानेंगे कि कैसे डॉक्टर, किस तरह के डॉक्टर वो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। अगर हमारे शरीर में कौन ऐसा बीमारी है कि उसको देखने के लिए, उसको जांच करने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर में हम बताएंगे कि अवतल दर्पण का दूसरा उपयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले देखिए 2 नंबर में होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। देखिए रोगी जो होते हैं, वैसे रोगियों जिसके रोगियों के कान, नाक, ठीक है, कान, नाक और गला आदि, देख रहे हैं आप लोग क्या लिखे हम, रोगियों के कान, नाक, गला और इत्यादि जो भी बीमारी होते हैं, जिसके अंदर जैसे कान में कोई बीमारी हो गया ना, नाक में कोई बीमारी हो गया या गला में कोई बीमारी हो गया, वैसे बीमारी को देखने के लिए हम कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। तो हम वही लिखे हैं कि रोगियों के कान, नाक, गला आदि के जांच के लिए, किसके लिए जी,
ये तीनों चीज़ों के जांच के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि रोगियों के कान, नाक और गला के लिए कैसा दर्पण होता है। चित्र में देख सकते हैं कि कान को अगर हम कान के अंदर अगर कोई बीमारी है तो ऐसे बीमारी को हम जो अवतल दर्पण होता है वो किस तरह का होता है देख सकते हैं चित्र में। जैसे है नाक में भी अगर कोई बीमारी है उसको चेक करने के लिए, उसको जांच करने के लिए डॉक्टर साहब वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। जैसे में कोई गला है, गला में कोई बीमारी हो गया है जिसको हम बाहरी चीज़ों से नहीं देख सकते, अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, तो अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें छोटे छोटे चीज़ होते हैं ना, छोटे चीज़ों को बड़ा दिखाया जाता है। अवतल दर्पण का यही काम है कि कोई भी छोटा चीज़ है उसको बड़ा दिखाना। तो ये सब को दिखाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। तो रोगी के जितने भी रोगी हैं, जैसे कान का रोगी है, नाक का रोगी है या गला का रोगी है, जो भी बीमारी है सब में, तो उस सब को जांच करने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, आप चित्र में भी देख सकते हैं कि रोगी के जो कान होते हैं, नाक होते हैं, गला होते हैं, ये सब को जांच करने के लिए किस तरह का दर्पण होता है। ठीक है, उसका चित्र आप लोग देख सकते हैं। आगे चलिए 3 नंबर में कि अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ कहाँ पे होता है, ये तो हम आपको बता दिए। अब चलते हैं कि आप लोग एक कुकर का नाम सुने होंगे, सोलर कुकर। ठीक है, सोलर कुकर का नाम सुने होंगे। सोलर कुकर जो होता है वो खाना बनाने के काम में आता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे भैया कि उस सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो हाँ जी, उसमें भी ये अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो यहाँ पर हम उसका उपयोग लिख देंगे। क्या उपयोग लिखेंगे, कहेंगे बड़े बड़े सोलर कुकर में, बड़े सोलर कुकर में खाना पकाने के रूप में किया जाता है। ठीक है, आप लोग शायद देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, तो देखिए आप चित्र में भी देख सकते हैं कि सोलर कुकर का चित्र कैसा होता है। देखिए यही चित्र है सोलर कुकर का। ठीक है, देख रहे हैं ना, तो यही है बड़े बड़े सोलर कुकर होता है। मान लीजिए कि अगर खाना बनाना होगा ना, तो उसमें जो दर्पण का उपयोग होता है उसमें अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में जो होता है आसानी से खाना पक जाती है। क्योंकि उसमें जो होती है ना, उसमें जो प्रकाश का जो होती है, प्रकाश का अवशोषण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, जिसके चलते कोई भी चीज़ तुरंत गर्म हो जाता है। अगर कोई गर्म चीज़ हो जाए तेज़ी से, वो क्या होता है, पक जाता है, होता है ना। अब मान लीजिए अगर कोई चीज़ है उसको हम गर्म कर दिए, क्या कर दिए, गर्म कर दिया। अगर कोई चीज़ अगर चावल ही है, अगर उसमें ज़्यादा हम गर्मी देंगे तो हीट होगा तो वो क्या होगा, चावल थोड़ा नरम होगा, और नरम से चावल से वो जो है भात का रूप ले लेता है। ठीक इसी तरह जो बड़े बड़े सोलर कुकर होते हैं उसको प्लेट होते हैं ऊपरे वाला, ऊपर जो परावर्तक सतह होते हैं वही हमारा अवतल दर्पण का क्या करता है, काम करता है। उसमें बड़े बड़े जो सोलर कुकर होते हैं उसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसके चलते हम आसानी से या कम समय में खाना को तैयार कर पाते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। आप लोग बोर्ड में भी देख सकते हैं कि सोलर कुकर किस तरह दिखाई देता है। ठीक है, अब चलते हैं, इसका उपयोग एक और जगह होता है। अवतल दर्पण का उपयोग एक जगह और होता है। जैसे में आप लोग गाड़ी देखे होंगे, गाड़ी देखे ना, वाहन नहीं देखे हैं, अरे यार जो रोड में चलती है ना, भले वो पेट्रोल से चली या वो डीजल से चले या सीएनजी से चले या मिट्टी के तेल से चले, ठीक है, जो भी है वाहन, जो भी गाड़ी है, वो सब को आप लोग देखे होंगे। तो उन लोग का जो होता है हेडलाइट यानी अगला जो अग्रदीप होता है वह, उसमें भी किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि बड़े बड़े गाड़ियों होते हैं, या आप बाइक देखे होंगे, या आप 4 व्हीलर देखे होंगे, या ट्रक देखे होंगे, या क्या देखे होंगे, बस देखे होंगे ना। तो उसका अगला जो होता है अग्रदीप,
वो उसमें एक लाइट होता है, वो लाइट किस दर्पण का बना होता है? अवतल दर्पण का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका उपयोग दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो देखिए इसका उपयोग सर्च लाइट, इसका उपयोग, ठीक है, सर्च लाइट में गाड़ियों के अग्र दीपों में, ठीक है, अग्र दीपों में, और देखते हैं बहुत जगह टॉर्च में, और दो चार होता है टॉर्च में, टेबल लैंप, ठीक है, टेबल लैंप आदि, यानी और भी हैं, आदि के रूप में किया जाता है, रूप में होता है या किया जाता है, जो भी है उसको समझ जाइए। देखिए हम सबसे पहले बताएं कि जो बड़े बड़े गाड़ी होते हैं या जो कोई भी वाहन जो क्या होता है, कोई मतलब पेट्रोल से चले या डीजल से चले या सीएनजी से चले या कुछ चीज़ से भी चले, यानी वो क्या होना चाहिए? वाहन होना चाहिए, कोई सवारी होना चाहिए। ठीक है, तो उन लोगों के जो अगला जो लाइट होता है अग्रदीप जिसको कहते हैं, उसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण का। क्लियर? तो देख सकते हैं आप फिगर में कि बड़े बड़े गाड़ियों के जो अग्रदीप होते हैं किस दर्पण का होता है। देखिए अग्रभाग क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, दूसरा हम बताएं सर्च लाइट। क्या? सर्च लाइट। आप सर्च लाइट है क्या? देखिए आप लोग नहीं देखे होंगे या पुलिस के बारे में तो आप लोग जानते हैं, पुलिस सब जितने भी हैं सैनिक, वो लोग चोर को पकड़ने के लिए या कोई चीज़ होता है अगर अंधेरा ज़्यादा हो तो उस चीज़ को खोजने के लिए एक लाइट का प्रयोग किया जाता है। उस लाइट को ही क्या कहते हैं? सर्च लाइट कहते हैं। यह सर्च लाइट का जो होता है ना, प्रकाश का दूरी बहुत दूर तक जाता है, तो आप लोग सर्च लाइट का भी चित्र देख सकते हैं। ठीक है, तो सर्च लाइट यही है। और दूसरा है आपका टॉर्च में। किस में? टॉर्च में। टॉर्च तो देखे होंगे, हर घर में टॉर्च होता है, वो भले छोटा हो या बड़ा हो, तो टॉर्च आप लोग समझते हैं। तो टॉर्च को भी इस फिगर में देख सकते हैं कि टॉर्च किस तरह होता है, और उसका जो होता है अगला भाग, उसका जो क्या होता है, कांच होता है, वो भी किस दर्पण का होता है? अवतल दर्पण का होता है। क्लियर? एक और है टेबल लैंप। क्या है? टेबल लैंप। हर किसी के घर में टेबल लैंप नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे टेबल लैंप। आप देख सकते हैं कि टेबल लैंप का जो होता है ना, उसकी बनावट लैंप वाला, तो उसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। देख सकते हैं कि टेबल लैंप का चित्र किस तरह होता है आप लोग। ठीक है, तो देखिए टेबल लैंप। क्लियर? तो टेबल लैंप ये सब के अंतर्गत ये सब आता है। जैसे अवतल दर्पण हम अभी बताएं, तो आप सर्च लाइट में भी उपयोग कर सकते हैं, गाड़ियों के अग्रदीपों में, टॉर्च में और टेबल लैंप में। इस तरह से बहुत जगह हम अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि मान लीजिए अगर पूछ देगा कि अवतल दर्पण के उपयोग के लिखें, तो नहीं जानिएगा तो कैसे होगा? नंबर मिलेगा नहीं ना? तो आप लोग ये आसानी से सीख जाइए कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण तो समझ गए। अब चलते हैं उत्तल दर्पण में कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर नोट मतलब करने में दिक्कत हो रही होगी तो वीडियो को क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, मतलब रोक कर उसको नोट कर दीजिए, नोट कर लीजिए, और अपने क्या बोलते हैं कॉपी में भी लिख सकते हैं। क्लियर? इसको मिटा दे रहे। अब चलते हैं हम अगले भाग में। ठीक है, इसको मिटा दे रहे। तो चलिए दोस्त, अब चलते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। इसके पहले हम बता दिए कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। अब हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। चलिए, तो सबसे पहले उत्तल दर्पण का उपयोग हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, देखिए आसानी भाषा में सीखिए। उत्तल दर्पण में कोई भी फिगर बनेगा ना, यानी बड़े चीज़ वाले को छोटा दिखाई देता है,
उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। या छोटे चीज़ को हम बड़ा करके दिखाएंगे, वो किस दर्पण के अंतर्गत आएगा? अवतल दर्पण के अंतर्गत आएगा। ये आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इसका उपयोग 1 नंबर में होता है। देखिए, इसका उपयोग होता है, उपयोग में लिख रहे हैं, यहाँ पे उपयोग लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना। उपयोग लिखेंगे हम सड़क या गली, सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में, ठीक है। पहला है कि देखिए, कुछ ऐसे गली होते हैं, कुछ ऐसे सड़क होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है? अंधकार होता है, या कुछ मतलब मोड़ने वाला होता है। मान लीजिए कि कोई रास्ता है, वहाँ से 3 रास्ता वहाँ से क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो वहाँ पे कुछ ऐसा होता है सिचुएशन ना, वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो वहाँ पे कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे? उसमें उपयोग करेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। कहाँ पे? उत्तल दर्पण का उपयोग। वहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे ना, तो वहाँ का जो भी है, वहाँ का अंधेरा हो या कुछ भी जो है वस्तु दिखाई दे, तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं उसमें। क्लियर? कहाँ पे? सड़क हो या कोई गली हो, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट, यानी वह दर्पण लगा देंगे ना, तो सीधे प्रकाश दूर तक दिखाई देता है। क्लियर? कोई भी वस्तु आपको आसानी से रात को दिखाई दे देगी। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करेंगे? सड़क हो या कोई गली हो, वहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है। देखिए, आप फिगर में देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट कैसे है, उसका चित्र कैसा है, ठीक है। देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा विद्यार्थी होता है, नहीं जानता है ना कि स्ट्रीट लाइट क्या है, उसको हम कभी नहीं देखे, तो देख लीजिए स्ट्रीट लाइट, देख लिया ना। चलिए अगला और होता है उसका 2 में मोटर कार, बस, ट्रक, मोटर कार, बस, ट्रक इत्यादि के साइड मिरर। देखिए, आप लोग इसके पहले हम बताए थे कि वो भी वाहन था, वो भी मोटर कार था, वो भी बस था, वो भी ट्रक था। कब? जब अवतल दर्पण बता रहे थे तब। अभी बताएं 2 मिनट पहले, तो उसमें था ना, तो अग्र दीपों का बात हुआ था, यानी अगला जो होता है हेडलाइट जिसको कहते हैं, वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग हो रहा था। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी लिखा है मोटर कार है, बस है, ट्रक है, जितने भी गाड़ी हैं, लेकिन वहाँ पे अग्रदीप नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? साइड मिरर कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिए बोर्ड में साइड मिरर। साइड मिरर किसे कहते हैं? बगल में जो होता है आईना, साइड में क्या होता है? किनारे वाले आईना को ही क्या कहते हैं? साइड मिरर कहते हैं। अब यहाँ पे आती है क्वेश्चन कि साइड मिरर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हम वाहन चलाते हैं तो पीछे के वस्तु को देखने के लिए, या किसी चीज़ को, या पीछे से कोई गाड़ी आ रही है ना, तो उसको देखने के लिए कि पता ना कोई गाड़ी हमें ये ठोक ना दे, या कोई गाड़ी हमें ओवरटेक कर रही है कि नहीं, या कोई गाड़ी हमारे पीछे से आ रही है कि नहीं आ रही है। ये सब हम किस मिरर के अंतर्गत देखेंगे? साइड मिरर के अंतर्गत देखेंगे। तो साइड मिरर में जितना भी बड़ा हो, ट्रक हो, बस हो, कुछ भी हो, वो सबको क्या करता है? एकत्रित करके उस साइड मिरर में क्या करता है? साइड मिरर में संवहित कर देता है। मतलब वो पूरा उसमें साइड मिरर में दिखाई देगा, ठीक है। बड़ा सा बड़ा भी वस्तु साइड मिरर में उसको कैप्चर कर देता है। क्लियर? तो वहाँ पे आप कोई भी गाड़ी हो, मोटर कार हो, बस हो, ट्रक हो, तो उनके जितने भी दोनों साइड होता है, लेफ्ट और राइट दोनों को क्या कहेंगे? साइड मिरर कहेंगे। दोनों तरफ साइड मिरर होता है। ये साइड मिरर किस दर्पण का बना होता है जी? उत्तल दर्पण का बना होता है। देख सकते हैं आप चित्र में कि मोटर कार का साइड मिरर किस तरह होता है। मोटर कार हुआ, बस हुआ, ट्रक हुआ, ठीक है। तो देख लीजिए साइड मिरर का चित्र किस तरह होता है। क्लियर? देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब ये साइड मिरर है, बहुत ऐसे स्टूडेंट पूछे कि सर साइड मिरर बता दिए, अब उसमें जो परछाई बनती है, मतलब प्रतिबिंब बनती है, इमेज, क्या इसको कहेंगे? इमेज, ठीक है। इमेज को इंग्लिश में इमेज इंग्लिश नाम है, इसका हिंदी नाम है प्रतिबिंब। क्या नाम है? प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब नाम है। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रतिबिंब जो है
उत्तल दर्पण में क्या सीधा बनेगी, उल्टा बनेगी, काल्पनिक बनेगी, बड़ा बनेगी या छोटा बनेगी। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन उठ रहा है। बहुत ऐसा स्टूडेंट्स बोले कि सर अगर जब बताइएगा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में तो ये भी बता दीजिएगा कि उत्तल दर्पण में किस तरह का चित्र बनता है। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा प्रतिबिंब, ये नहीं कि उल्टा बनेगा। मान लीजिए कोई आदमी ऐसे है, सीधा है, ठीक है, देखो ये सीधा आदमी खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब मान लीजिए कोई ओ है, ओ माने क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और अगर उसका प्रतिबिंब बनेगा ना तो भी सीधे बनेगा। प्रतिबिंब को ही कहते हैं इमेज, जिसको आई से इंडिकेट करेंगे। देख रहे हो ना, अगर कोई वस्तु यहाँ पे है और जिसको ओ से इंडिकेट किए, ओ माने क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है? वस्तु। अगर वस्तु सीधा है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा। इसलिए उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनता है। हो गया। और क्या क्या बनता है देखिए, हाँ, और बनता है छोटा। क्या बनता है? छोटा बनता है। अभी हम बताएं कि उत्तल दर्पण में बड़े से बड़े चीज़ उसको क्या दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे बड़ा है, ये तो हो गया आपका, ये सीधा होता है। अब छोटा का मतलब ही हुआ कि कोई मान लीजिए बड़ा सा कोई चीज़ है और इसका प्रतिबिंब बनेगा ना साइड में, तो इससे क्या होगा? छोटा होगा। इमेज जो होता है ऑब्जेक्ट से क्या होता? छोटा होता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, अब तीसरा बात आती है कि मान लीजिए सीधा हो गया, छोटा हो गया, और क्या बनता है? और बनता है आपका, ठीक है, छोटा बनता है और सीधा बनता है। क्लियर? इतना समझ आ गए कि इमेज जो होता है उत्तल दर्पण में सीधा बनेगा और छोटा बनता है। समझ में आ गया? तो आज ये हमारा क्या बोलते हैं कि दर्पण का जो है 2 दर्पण बताए थे, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो दोनों का आज हम क्या बता दिए? उपयोग बता दिए कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो आज का ये वीडियो मेरा समाप्त हो रहा है, और समाप्त करने से पहले फिर आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को क्या कीजिए? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। Like, share, comment and subscribe this channel please.